नमस्कार दोस्तों, हमारी क्लास में आपका स्वागत है। और आज की हमारी क्लास एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स की रहेगी। और हमने सेक्स डिटर्मिनेशन की सभी विधियों के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारी है जो अपन इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि गाइनेंड्रोमार्फ क्या होता है, किसे कहते हैं और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है। तो सबसे पहले आपको कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो गाइनेंड्रोमार्फ है, उसका अर्थ क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो गाइनेंड्रोमार्फ का अर्थ होता है कि जब एक ही पशु में नर और मादा के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। और ये गाइनेंड्रोमार्फ है जो आपके 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द है ग्वाइन, जिसका अर्थ होता है वुमन। दूसरा है एनर, जिसका अर्थ होता है मैन। और तीसरा शब्द है आपके मॉर्फी, जिसका अर्थ होता है फॉर्म या अवस्था या रूप। तो इन तीनों शब्दों को मिलाकर जो अर्थ बनता है वो है आपका कि नर मादा रूप। जब एक ही पशु में नर व मादा दोनों के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे अपन गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। तो इसका अध्ययन अपन ड्रोसोफिला या फल मक्खी के संदर्भ में करेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि गाइनेंड्रोमार्फ किसे कहते हैं, यानी ऐसी फल मक्खी या ड्रोसोफिला जिसमें आधा शरीर नर व आधा शरीर मादा होता है, उसे गाइनेंड्रोमार्फ कहते हैं। और इस गाइनेंड्र का निर्माण है जो असामान्य समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। गाइनेंड्र का निर्माण असामान्य समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। और ये कब होता है कि जब भी कोशिका विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में एक एक्स गुणसूत्र का विलोपन या ह्रास हो जाता है, जिसे पशु में गाइनेंड्र का निर्माण होता है। फल मक्खी में कि कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में एक एक्स गुणसूत्र का विलोपन या ह्रास हो जाता है। तो अपन देखते हैं कि फल मक्खी है, उस फल मक्खी में 3 प्रकार के गाइनेंड्रोमार्फ पाए जाते हैं। वो तीनों अलग अलग हैं और तीनों के बारे में मैं आपको विस्तृत जानकारी दूंगा। सबसे पहला आपके बाइलेटरल गाइनेंड्र या द्विपार्श्व गाइनेंड्र। इसमें क्या होता है कि फल मक्खी का आधा पार्श्व भाग नर होता है जबकि दूसरा पार्श्व भाग मादा होता है, जिसे बाइलेटरल या द्विपार्श्व गाइनेंड्र कहते हैं। मान लो यह आपके फल मक्खी या ड्रोसोफिला है, जिसका ये बाइलेटरल का मतलब होता है ऐसे, यानी पार्श्व भाग। ये लेफ्ट हैंड हो गया और ये राइट हैंड हो गया। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो अगर इस फल मक्खी को अपन पार्श्व भाग में से 2 भागों में बांटते हैं तो अगर इसका आधा भाग मेल है और आधा भाग फीमेल है तो इसे बाइलेटरल गाइनेंड्र कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको समझाने के लिए इसको 2 कलर से बनाया है कि ये जो येलो कलर वाला है वो आपके फीमेल पार्ट है और जो ग्रीन कलर वाला है वो आपके मेल पार्ट है। तो ये हो गया आपके बाइलेटरल गाइनेंड्र। नेक्स्ट है आपका अगर पश्चिम गाइनेंड्र या एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्र। इसमें क्या होता है कि फल मक्खी का अगर आधा भाग, यानी बाइलेटरल का मतलब तो ऐसे था दोनों पार्श्व भाग, और अगर पश्चिम या एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्र का मतलब होता है अगला भाग और पिछला भाग। जब फल मक्खी का अगला भाग अलग लिंग का होता है और पिछला भाग दूसरे लिंग का होता है तो उसको अपन अगर पाश्च गाइनेंड्र कहते हैं। यानी जब फल मक्खी का अगर आधा भाग नर तथा मादा व पश्चिम भाग दूसरा लिंग होता है तो उसे एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्र कहते हैं। यानी जो भी आपकी मादा होती है उसका आगे का भाग नर लिंग है तो पीछे का भाग मादा लिंग होगा। अगर आगे का भाग मादा लिंग है तो पीछे का भाग नर लिंग होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो उसको एंटीरियर पोस्टीरियर गाइनेंड्र कहते हैं।
ये पिछले क्लास में मैंने बनाया था कि जो ग्रीन वाला भाग था वो मेल था और जो येलो वाला भाग था वो फीमेल था। तो इसमें बाइलेटरल नहीं बांटना आपने को। अगर पाश्चय भागों में बांटना है तो इसका आधा भाग नर है, आधा भाग मादा है, तो इसको अगर पाश्चय गाइनेंडर कहते हैं। नेक्स्ट आपका लिंग पाइबाल्ड या सेक्स पाइबाल्ड। इसमें क्या होता है कि इसमें जो आपकी ड्रोसोफिला है वो मादा होती है, लेकिन उस मादा में नर ऊतक अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं, जिसे सेक्स पाइबाल्ड कहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने पहले ही फीमेल थी, उसका कलर फीमेल का कैसा बनाया था। पिछली क्लास में फीमेल का कलर येलो बनाया था और मेल का कलर ग्रीन बनाया था, लेकिन यहाँ पे मैंने विपरीत बनाया है कि जो आपके मेल है उसका कलर तो मैंने येलो बनाया है और फीमेल का कलर है वो ग्रीन बनाया है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें मादा फल मक्खी में नर ऊतक अनियमित रूप से बिखरे रहते हैं, जिसे सेक्स पाइबाल्ड कहते हैं। यानी ये पूरी तो मादा है, लेकिन इसमें जो आपको ये येलो कलर जगह जगह दिख रहा है वो आपके मेल टिश्यू है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेक्स पाइबाल्ड बोलते हैं। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ये गाइनेंड्रोमार्फ क्यों होता है, इसका कारण क्या है। तो गाइनेंड्रोमार्फ का कारण है जो आपको मैं बहुत ही शॉर्ट शब्दों में बताऊंगा। तो एक तो गाइनेंड्रोमार्फ का मुख्य कारण छोटे छोटे शब्दों में तो यही है कि जब भी अपना समसूत्री विभाजन होता है तो उस समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में मादा में एक एक्स गुणसूत्र का विलोपन या ह्रास हो जाता है, जिसके कारण गाइनेंड्रोमार्फ स्थिति उत्पन्न होती है। और यही चीज़ किसने बताई थी, मॉर्गन व ब्रिजेज ने 1919 में बताया कि अंडे के क्लीवेज के समय, अंडे में क्लीवेज विदलन ये प्रक्रियाएं होती है निषेचन के पश्चात। तो मॉर्गन व ब्रिजेज के अनुसार अंडे के क्लीवेज के समय यानी समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में मादा में एक एक्स गुणसूत्र का ह्रास हो जाता है, जिसके कारण गाइनेंड्रोमार्फ होता है। तो ये आपके गाइनेंड्रोमार्फ का मुख्य कारण ये था कि समसूत्री विभाजन की मेटाफेज अवस्था में एक एक्स गुणसूत्र का ह्रास हो जाता है। और इसको किसने बताया था, मॉर्गन व ब्रिजेज ने 1919 में बताया था। नेक्स्ट आपके कि लिंग निर्धारण का समय, और लिंग निर्धारण का समय सभी पशु पक्षी और मनुष्यों में अलग अलग होता है। तो लिंग निर्धारण के समय जो 3 प्रकार का होता है। अगर निषेचन से पहले लिंग निर्धारण हो जाता है तो उसे अपन प्रोगैमिक लिंग निर्धारण कहते हैं। और निषेचन से पहले लिंग निर्धारण आपके किस किस में पाया जाता है, अपन ने अगुणित द्विगुणित विधि से लिंग निर्धारण पढ़ा था। वहाँ पे जो भी नर या ड्रोन बन रहा था उसका लिंग निर्धारण बिना निषेचन के होता है। तो इसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि प्रोगैमिक प्रकार का लिंग निर्धारण हनी बी में पाया जाता है, और हनी बी में ड्रोन का बनना प्रोगैमिक लिंग निर्धारण का उदाहरण है। दूसरा आपके सिनगैमिक लिंग निर्धारण। जब लिंग निर्धारण निषेचन के समय होता है तो इसे सिनगैमिक लिंग निर्धारण कहते हैं। यानी जैसे ही नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और वहाँ पे लिंग निर्धारित हो जाता है कि अगर नर का एक्स क्रोमोसोम मिला है या वाई क्रोमोसोम मिला है। अगर एक्स नर का एक्स क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से मिला है तो फीमेल होगी, और नर का वाई क्रोमोसोम मादा के एक्स क्रोमोसोम से निषेचित हुआ है तो मेल संतान उत्पन्न होगी। तो सिनगैमिक प्रकार का लिंग निर्धारण आपके पशु पक्षी तथा पादपों में पाया जाता है। और आपको यहाँ पे मुख्य रूप से पशुओं का पूछने वाला है, क्यों आप एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित है। तो पशुओं में सिनगैमिक प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। लेकिन अपवाद पूछता है हमेशा कि प्रोगैमिक किस में पाया जाता है, एपिगैमिक किस में पाया जाता है। तो आपको इसमें सब में लिंग निर्धारण का समय और उदाहरण याद रखना है। नेक्स्ट आपके एपिगैमिक लिंग निर्धारण। जब लिंग का निर्धारण निषेचन के पश्चात होता है तो उसे एपिगैमिक कहते हैं। जैसे हनी बी में मादा का बनना, भाई हनी बी में मादा बनेगी तो उसमें क्या है कि नर तो हमेशा अगुणित गुणसूत्र प्रोवाइड करवाएगा, और हनी बी में लिंग निर्धारण में मादा की कोई अहम भूमिका नहीं होती है, सॉरी नर की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। नर तो बस अपना शुक्राणु है वो देगा, और जब मादा के अंडाणु से वो निषेचित होगा तो उसे मादा ही बनेगी। नर से कभी नर नहीं बनता है, नर बनेगा तो वो मादा के अनिषेचित अंडाणु से बनेगा।
तो प्रोगैमिक का मतलब होता है कि निषेचन से पहले लिंग निर्धारित होना, सिनगैमिक का मतलब होता है कि निषेचन के समय लिंग निर्धारित होना, और एपिगैमिक का मतलब होता है कि निषेचन के पश्चात लिंग निर्धारित होना। तो दोस्तों ये जो आपके सेक्स डिटर्मिनेशन का चैप्टर था जो आज जाके कंप्लीट हुआ है, और ये आपके संपूर्ण टॉपिक है जो क्लियर हो जाता है। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आए तो आप 2 बार देखना, 3 बार देखना, लेकिन समझ में ज़रूर आएगा। बहुत ही विस्तृत रूप में पढ़ाया गया है। हमारी यह क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।